गाजियाबाद में गैंगरेप की लिखी गई स्क्रिप्टेड कहानी, महिला ने प्रॉपर्टी पर कब्जा पाने के लिए रची साजिश। प्रवीण कुमार, आईजी मेरठ रेंज ने मामले के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि पुलिस अब तक 3 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है। एक कार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। महिला भी षड्यंत्र में शामिल है, उनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। इस एसआईटी के रूप में जो इनकी एसपी क्राइम और पूरी टीम, जो फॉरेंसिक के लोग, इन सब ने इस पे तत्परता से कार्रवाई की, तो ये बात निकल के आई कि इनका एक परिचित आजाद पुत्र तहसीन निवासी कबीर नगर दिल्ली है, जो कि जिस समय ये गायब हुई थी कथित रूप से, उस समय से इनका भी मोबाइल ऑफ था। और हम लोगों को प्रथम दृष्टया ये भी लगा कि इस पूरी जो एक इशू पे जो लोग इस प्रकरण में नामजद हैं, वहाँ पर कड़कड़नुमा कोर्ट में उनके 2 दीवानी न्यायालय के बाद विचाराधीन थे, और जिसको लेकर के कोर्ट्स में, क्रिमिनल कोर्ट्स में भी कार्रवाई करने के प्रयास हुए थे। बहरहाल ये सारी चीज़ें निर्णायक नहीं थी, उसमें पूरी टीम ने लगातार इस पे कार्य किया। तो ये स्पष्ट हुआ कि जो ये इसका परिचित है आजाद, जब इसके मोबाइल और इसकी सारे साक्ष्यों का विश्लेषण किया गया, तो उसमें एक विशेष तौर पर इस पूरी खबर को ये इनके कारण प्रसारित करने के लिए विभिन्न लोगों से संपर्क करने की चेष्टा, कहीं कहीं पर पेटीएम से कुछ भुगतान करने की स्थिति भी परिलक्षित हुई। उस बेसिस पर पूरी टीम ने जब गहराई से इसके पूरे विजिट को, इसके पूरे रूट को, और ख़ास तौर से जहां ये पीड़िता कथित तौर पर मिली है उसके आसपास की लोकेशंस को ट्रेस करने पर जब इसकी स्थिति परिलक्षित हुई, तो गहराई से पूछताछ हुई, तो इसमें स्थिति स्पष्ट हुई। और ख़ास तौर से उनके द्वारा इस बात का कन्फेशन किया गया कि 2 अन्य उसके साथी, एक गौरव पुत्र गंगा शरण और एक अफजाल पुत्र इकबाल, इनके माध्यम से एक ये प्लानिंग करी गई कि पहले भी बहुत प्रयास हुए इस जमीन, इस प्रॉपर्टी को लेने के लिए, इसमें अगर हम इस तरह से करेंगे तो हम निश्चित तौर पे कामयाब होंगे। उस पूरे प्रोसेस में ये एक प्रकार से इन लोगों ने एक षड्यंत्र पूरी तरह से रचित किया। पुलिस की इन्वेस्टिगेशन से जो इनका कन्फेशनल स्टेटमेंट आया, उसके बेसिस पर कोरबोरेटिव एविडेंस, वैज्ञानिक साक्ष्य जब संगत मिले, तो उसको स्थिति अभी स्पष्ट हुई है। एक पृथक से, चूंकि आजाद नाम के व्यक्ति के रिकॉर्ड के परिशीलन से स्पष्ट हुआ कि इसके विभिन्न तरह के आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाए गए हैं, यहाँ तक कि इसके पति के नाम का भी एक आधार कार्ड इसके द्वारा बनवाया गया है। तो उन सारे बेसिस पर एक अलग से मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है। एक विधिक प्रक्रिया को बाधित करने के लिए जिस तरह से इसमें षड्यंत्र रचा गया है, उस पर हम लोग अलग से एक मुकदमा पंजीकृत कर रहे हैं, और उसमें